Hello students, welcome back to online session. See, in the last session we have started with classification of share capital. Which share capital जो है it refers to the capital. Share capital refers to the capital made up of equity shares and preference share. यूजुअली जो शेयर कैपिटल में जो प्रोपोर्शन है वो इक्विटी शेयर का ज़्यादा है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर. अभी शेयर सर्टिफिकेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑथराइज कैपिटल, फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो. सी लास्ट टाइम हमने देखा था बट विल स्टार्ट विद अ क्विक रिकैपिचुलेशन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. अभी देखो ऑथराइज कैपिटल क्या है. ऑथराइज कैपिटल लिमिटेशन है, ये एक तरह का लिमिट है जितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है. Authorized capital is also known as registered capital because ये it is authorized in memorandum of association. ये memorandum of association में ये लिमिट दी गई हुई है, मतलब इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है. दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल. इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है बिकॉज यूजुअली कंपनी जो ये लिमिट है उतना शेयर इशू कंपनी जो है ये लिमिट इशू ये जो लिमिट है उतना शेयर इशू नहीं करती है. इन केस अगर किसी कंपनी को अगर अपने ऑथराइज कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ कराना है तो वो ऑल्टरेशन क्लॉज से वो ऑल्टर करवा सकते हैं, मतलब ऑल्टरेशन से वो ऑथराइज कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकते हैं. अभी ऑथराइज कैपिटल आगे क्लासीफाई हुआ है इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल. अभी इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने इशू किया है, कंपनी ने उसे रिलीज़ किया है पब्लिक के परचेस करने के लिए. एंड अनइशूड कैपिटल जो रिमेनिंग कैपिटल है जो कंपनी ने अब तक इशू नहीं किया है, कंपनी ने मतलब कंपनी ने उसे रिलीज़ नहीं किया है बट वो इन फ्यूचर वो कैपिटल को वो इसे भी इशू कर सकते हैं. अभी इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो मतलब कंपनी ने पब्लिक को परचेस करने के लिए इशू कर दिया है. Now, अभी issued capital is further classified into subscribed capital and unsubscribed capital. Subscribed capital वो capital है जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, ये शेयर्स को परचेस कर लिया है, पब्लिक ने इसे सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने इसे परचेस किया है, तो ये क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल है. अभी ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जितना भी कंपनी शेयर इशू करे वो पूरा का पूरा पब्लिक उसे परचेस करे. तो जो शेयर्स पब्लिक ने परचेस नहीं किया है दैट इज़ अनसब्सक्राइब कैपिटल. सो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें बहुत क्लियर है. ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट जो जितना कंपनी शेयर इशू कर सकती है. अभी वो दो में डिवाइडेड है, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल जो कंपनी ने जनरल पब्लिक के लिए रिलीज़ किया है, इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया है. एंड अनइशूड कैपिटल जो कंपनी ने, ये ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जिसको कंपनी ने इशू अभी तक नहीं किया है, इन फ्यूचर वो कर सकती है. अभी इशूड कैपिटल फर्दर क्लासिफाइड हुआ है सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल जो शेयर्स पब्लिक ने परचेस कर लिया है दैट इज़ सब्सक्राइब कैपिटल. और जो शेयर्स को ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सारे जो शेयर्स है कंपनी से पब्लिक उसे परचेस करे, तो जो शेयर को पब्लिक ने परचेस नहीं किया है वो क्या है, अनसब्सक्राइब कैपिटल. अभी देखो ये सब हमने पढ़ा है. We will start with subscribe and unsubscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up or bought by investor. See, subscribed capital वो capital है जो investor ने जिससे purchase कर लिया है. The public may or may not subscribe for entire issued capital. अभी ज़रूरी नहीं है कि सारा जितना issued capital है उन सबको public subscribe करे. तो जो part issued, जो part subscribe नहीं हुआ है, hence that part of issued capital not subscribed by investor, जिसे इन्वेस्टर ने परचेस नहीं किया है, is called unsubscribed capital. The subscribed capital may be equal or less than issued capital. अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल यहाँ पे कंटिन्यू किया है. अगर कंपनी ने समझो 4 लाख शेयर इशू किया है बट पब्लिक ने सिर्फ 3 लाख शेयर जो है उसे सब्सक्राइब किया है, परचेज किया है इन्वेस्टर्स ने, तो जो 1 लाख शेयर, जो 3 लाख शेयर है वो सब्सक्राइब कैपिटल है, और जो 1 लाख जिसको पब्लिक ने अभी तक परचेस नहीं किया है, पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो क्या है, अनसब्सक्राइब कैपिटल. अभी नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू ऑफ शेयर इज़ यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी.
कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सी ये कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पूरा फेस वैल्यू, पूरा वैल्यू वो एक साथ डिमांड नहीं करती है। कंपनी जो है, जो फुल वैल्यू जो है वो इंस्टॉलमेंट में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स क्या करती है, कलेक्ट करती है। कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। जैसे जैसे कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो क्या करते हैं, फंड्स को, वो जो इंस्टॉलमेंट में फंड्स को कलेक्ट करते हैं। अभी आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अभी 10 रुपीज़ का शेयर है। सी योर एग्जांपल इज ऑलरेडी गिवन, तो हम लोग ये एग्जांपल ही देखेंगे। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कॉल। अभी कंपनी जितना भी इंस्टॉलमेंट में अपने फंड्स कलेक्ट करती है उसे क्या बोला जाता है, कॉल बोला जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी हैज़ कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। मतलब यहाँ पे कंपनी एक साथ पूरे पैसे शेयर्स के नहीं डिमांड करती है, नहीं लेती है, कंपनी उसे इंस्टॉलमेंट पे एज पर द रिक्वायरमेंट डिमांड करती है। ईच इंस्टॉलमेंट, कंपनी जितने भी इंस्टॉलमेंट में अगर उसे डिमांड करे तो इट इज़ कॉल्ड कॉल। क्या बोला जाता है उसे, कॉल। कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। कॉल्ड अप कैपिटल वो पार्ट है जो कंपनी डिमांड करती है टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। द बैलेंस कैपिटल विच इज़ नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। सी ये बहुत सिंपल है। कॉल्ड अप कैपिटल वो पार्ट है जो कंपनी ने क्या किया है, एक्चुअली डिमांड किया है शेयर होल्डर से, और जो बैलेंस जो कैपिटल है वो विच इज़ नॉट डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। तो देखो यहाँ पे दिया है 3 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, 3 लाख है, एंड उसमें से कॉल्ड अप कैपिटल इज 1,50,000 जो कंपनी ने क्या किया है, डिमांड किया है अपने शेयर होल्डर्स से। मतलब कंपनी ने 1,50,000 क्या किया, डिमांड किया है। अनकॉल्ड, अभी टोटल 3 लाख, मतलब 3 लाख कंपनी का है, बट कंपनी ने उसमें से कितना डिमांड किया है, 1,50,000 डिमांड किया है। तो जो रिमेनिंग 1,20,000 है वो क्या है, 1,20,000 जो है वो अनकॉल्ड कैपिटल है, एंड उसमें से कंपनी, हाँ, तो ये यहाँ पे पहला है जो हर एक इंस्टॉलमेंट क्या बोला जाता है, कॉल बोला जाता है। कॉल अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय शेयर होल्डर। द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड ऑफ शेयर इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। जो बैलेंस है उसे क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड बोला जाता है। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप aside a part of it uncalled capital to be called upon only at the time of winding up of the company to meet financial requirement। अभी देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे ये डायग्राम में आपने देखा है कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरा है अनकॉल्ड कैपिटल, और दूसरा कौन सा है, रिजर्व है। उसके बाद क्या है, रिजर्व है। अभी अनकॉल्ड कैपिटल है। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब कंपनी ने अभी तक उसमें से उस पैसे को कंपनी ने अभी तक क्या किया है, डिमांड नहीं किया है, राइट। कंपनी ने वो पैसों को अभी तक डिमांड नहीं किया है, उसको क्या बोला जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल बोला जाता है। अभी रिजर्व कैपिटल वो पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का जो कंपनी डिसाइड करती है कि इसे हम साइड में रखेंगे to be called up only at the time of winding up of the company to meet its financial requirement। से अभी यहाँ पे called up capital जो कंपनी ने एक्चुअल में डिमांड किया है, uncalled capital जो कंपनी ने डिमांड नहीं किया है, और जो रिजर्व कैपिटल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जिसे कंपनी डिसाइड करती है कि वो इसे कॉल नहीं कर, मतलब जो कंपनी इसे डिसाइड करती है कि वो इसे असाइड रखेंगे, विच इज़ टू बी कॉल्ड अप ओनली, जो सिर्फ कभी इसको कॉल अप किया जाएगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टू मीट इट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर। अभी एग्जाम्पल देखो, एम लिमिटेड कंपनी है मे हैव कॉल्ड अप कैपिटल 1,50,000। एम लिमिटेड ने क्या किया है, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है इसका, 1,50,000 है। दैट इज़ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, आउट ऑफ विच 5 पर शेयर हैज़ बिन कॉल्ड आउट डिमांडेड बाय द कंपनी। अभी देखो 30,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज़ ईच, तो 30,000 कितना हो गया, 30,000 इंटू 10, 3 लाख। 3 लाख का शेयर्स है। अभी कंपनी ने उसमें कॉल्ड अप डिमांड कितना किया है,
1,50,000 का डिमांड किया है, मतलब जो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना है, 1,50,000 रिमेनिंग है। अभी 3 लाख में से कंपनी ने 1,50,000 डिमांड किया है। दैट मीन्स कितना, मतलब एक शेयर पे कितना पैसा उन्होंने डिमांड किया है, 5 रुपीज़ डिमांड किया है। If the company decide to keep ₹1 per share as capital to be collected at a time of winding up, reserve capital will be 30,000। अभी कंपनी ने सोचा 5 रुपीज़ हम लोग अभी कॉल किए है, अभी 5 रुपीज़ मतलब हर एक शेयर 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच कितना हो गया, 3 लाख, राइट। अभी एक शेयर में से, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का है, तो एक शेयर में से कंपनी ने कितना कॉल किया है, सिर्फ 5 रुपये। एक शेयर में से कंपनी ने डिमांड सिर्फ 5 रुपीज़ की है, तो मतलब 5 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000। अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि एक पर शेयर 1 रुपीज़ जो है वो कंपनी उसे असाइड रखेगी ताकि वो लोग उसे फ्यूचर में यूज़ कर पाए। कंपनी उसे क्या करेगी, साइड में रखेगी ताकि वो लोग एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वो उसे यूज़ कर सके। तो 1 रुपी पर शेयर, तो अपने पास शेयर कितना है, 30,000, और 1 रुपी पर शेयर कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 जो है वो क्या है, रिजर्व कैपिटल में रखा गया है। 30,000 किस में रखा गया है, रिजर्व कैपिटल में। अनकॉल्ड कैपिटल विल बी 1,20,000, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर वेयर 4 पर शेयर विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन फ्यूचर। अभी देखो ये आपको ऐसे नंबर्स में दिया है तो आपको डिफिकल्ट लगता होगा, बट I'll tell you in very simple, I'll explain you in very simple term। अभी समझो एक शेयर, जो हम लोग सिर्फ एक शेयर की बात करेंगे, एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर 10 रुपये का है। तो कंपनी पूरा शेयर 10 रुपीज़ का शेयर जो है, 10 रुपीज़ वो एक साथ डिमांड नहीं करती, उसको कैसे डिमांड करती है, इंस्टॉलमेंट में डिमांड करती है। तो जो इंस्टॉलमेंट है उसको क्या बुलाता है, कॉल्ड अप बोला जाता है, कॉल्ड अप। तो कंपनी जो है वो 5 रुपीज़, कंपनी ने क्या किया, 5 रुपीज़ पर शेयर क्या किया, डिमांड किया, राइट। 5 रुपीज़ 30,000 इंटू 5 कितना होगा, 1,50,000। कंपनी ये क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल है, राइट। अभी 5 रुपये कंपनी ने डिमांड कर दिया, 5 रुपये मतलब 1,50,000। अभी उसके बाद जो 5 रुपीज़ है उसमें से कंपनी ने सोचा है कि 1 रुपी पर शेयर, मतलब कंपनी के पास 30, कंपनी ने अभी तक कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 30 शेयर हुए हैं। तो 30 शेयर में से 30 शेयर का 1 रुपी कंपनी क्या करेगी, फ्यूचर के लिए रखेगी ताकि वो वाइंडिंग अप में वो यूज़ हो। तो 30 इंटू 1 कितना है, 30,000 कंपनी ने लास्ट में वाइंडिंग अप के टाइम के लिए सेव करके रखा है। अभी 5 रुपीज़ आपने ऑलरेडी डिमांड कर लिया है, 1 रुपीज़ आप फ्यूचर के लिए सेव करने वाले हो, वाइंडिंग अप के टाइम के सेव करने वाले हो। तो अभी कितना बचा, अभी 4 रुपीज़ पर शेयर बचा है। तो जो अनकॉल कैपिटल है वो कितना है, 1,20,000, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर वेयर 4 पर शेयर विच विल बी कॉल्ड अप इन फ्यूचर। 30,000 जो इक्विटी शेयर है उसका 4 पर शेयर, ये क्या है, अनकॉल कैपिटल है जो कंपनी फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है, डिमांड कर सकती है। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।